नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 18 अक्टूबर को हम कृषि छात्र देवरिया गए हुए थे माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी के गांव। वहां 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन हुआ है और वहां पर माननीय कृषि मंत्री जी उपस्थित थे और माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे। तो उन लोगों को ज्ञापन दिया गया है। वहां से कुछ फ़ोटो भी हम लोगों ने क्लिक किया है, तो उस फ़ोटो को भी हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी फ़ोटो। पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन दिया गया था उसकी एक छाया प्रति आप देख लीजिए। लिखा हुआ है सेवा में माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। विषय था हमारा कृषि प्राथमिक गन्ना प्रबंधक पाठ्यक्रम विज्ञप्ति जारी करने हेतु। फिर ये एप्लीकेशन पूरा आप देख सकते हैं। महोदय, आपको अवगत कराना चाहते हैं कि वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ उत्तर प्रदेश ने पीईटी की परीक्षा के परिणाम के उपरांत कृषि प्राथमिक एवं गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती जारी किए गए कैलेंडर के अनुसार 2500 पदों हेतु फरवरी माह 2021 में परीक्षा प्रस्तावित थी, जिसका अभी तक न तो पाठ्यक्रम आया और न ही विज्ञापन जारी हो, मतलब विज्ञप्ति जारी हुई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन सौंप दिया गया है। उसके बाद में वहाँ फ़ोटो क्लिक करना अलाउ नहीं था, तो हम लोग वहाँ की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा रुके रहिए आप लोग। हम लोगों ने यहाँ पर सीएम साहब को अंदर जाके ज्ञापन सौंपने का कार्य किया किसी न किसी माध्यम से, क्योंकि यहाँ पहुँचना ही बड़ा कठिन कार्य था और पूरी कोशिश थी और 2 लोगों ने मिलके इस कार्य को संभव किया और अपना ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग। कृषि मंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपा गया है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर संज्ञान में भी इस मामले को लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं समय बहुत कम बचा हुआ है 2021 की पहली पीईटी की वैलिडिटी समाप्त होने में। और इधर त्यौहार है, दीपावली आ गया है, तो आयोग बहुत ज़्यादा दिन नहीं खुला रहेगा। अगर एक ही कंडीशन है, अगर पीईटी 2021 की वैलिडिटी बढ़ती है, अगर पीईटी 2021 की वैलिडिटी बढ़ती है तो एजीटीए का विज्ञापन आने का चांस रहेगा थोड़ा बहुत, वैलिडिटी बढ़ने के बाद। और दूसरा कंडीशन ये है कि 27 अक्टूबर को जब वैलिडिटी समाप्त होगी उसके बाद अगर कोई विज्ञापन आता है, उसके बाद का मतलब 27 अक्टूबर के बाद अगर कोई विज्ञापन आता है 2021 की पेट के आधार पे, तो हम लोग पूरी ज़ोर से फिर मांग कर सकते हैं कि सर ये पेट की वैलिडिटी समाप्त होने के बाद भी आप विज्ञापन निकाल रहे हैं लगातार, तो इस संदर्भ में मांग कर सकते हैं। और अगर कोई विज्ञापन नहीं आता है 27 तारीख के बाद, तो कहीं ना कहीं हम लोग मांग भी नहीं कर सकते हैं कि 2021 के पेट के आधार पर एजीटीए का विज्ञापन जारी करो, क्योंकि उस समय सीमा समाप्त हो गई है और 27 तारीख बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं हुआ है। तो लगातार संघर्ष किया गया। बहुत सारे लोग आरोप लगाते रहे हैं कि भाई संघर्ष, आप लोगों को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। हम लोगों ने जितनी कोशिश हो सकती थी उतनी कोशिश की, पूरी कोशिश की। ऐसा नहीं है, पूर्ण निष्ठा के साथ। आप मान के चलिए कि कल रात 9 बजे ट्रेन मिली हमको और रात 3 बजे हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट पहुँचे हैं। उसके बाद पूरी रात तो सो नहीं पाए, उसके बाद ऊपर से बुखार हो गया, तबीयत भी ख़राब हो गया और दवा ववा लेके फिर हमने कहा कि चलो इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है सुबह तक देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य नहीं ठीक था, इसलिए शाम को वीडियो बना के हम आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। और बहुत सारे छात्र आए हुए थे, उन लोगों की ये तस्वीर है। इन लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, आप देख ही सकते हैं कि कितने कृषि छात्र आए हुए थे। सभी ने सहयोग किया और कृषि मंत्री जी से मिलने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों ने मांग किया कि सर हम लोग भी आए हुए हैं, तो उन्होंने मेरी बात सुनी और विधिवत तरीके से हम लोगों की बात भी हुई, जैसा कि आप लोग देख सकते हो फोटो में। लेकिन बात का अर्थ तभी निकलता है जब विज्ञापन आ जाए। कोशिश तभी सार्थक होता है जब उसका कुछ परिणाम आ जाए। तब तक सारी कोशिश बेकार होती है जब तक उसका कोई पॉजिटिव परिणाम नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम लोगों ने पूरी जानकारी कल आपको वीडियो के माध्यम से बता भी दी थी शाम को, जो भी पूरी जानकारी है। और अब 2021 के पेट से एजीटीए का विज्ञापन आने का बहुत कम चांस है, समझ लीजिए। बहुत कम का मतलब 1% चांस मान के चल सकते हो आप। 1% में क्या मान जाए, उसको ना ही समझो। अगर पेट की वैलिडिटी बढ़ेगी तो हम लोग मांग कर सकते हैं और पेट के
समाप्त होने के बाद अगर कोई विज्ञापन आता है तो AGTA के विज्ञापन के लिए हम लोग मांग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक चीज़ और सुनाई दे रहा है कि जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन हो सकता है कि PET वैलिडिटी समाप्त होने के बाद आए। PET का वैलिडिटी समाप्त होने के बाद जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन आए तो हम लोग पुरजोर से एक बार फिर मांग करेंगे कि सर अगर आप जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन PET समाप्त होने के बाद निकालते हो तो AGTA का क्यों नहीं। लेकिन वो तो वक्त बताएगा कि क्या कंडीशन रहेगा, क्या कुछ रहेगा। बस यही सारी जानकारी थी। जय हिंद, जय भारत।